देश है। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइज़र हूँ। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ गलतफहमियाँ। म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी आपके दिलों में मिसकंसेप्शन यानी कि डर बैठा हुआ है, भ्रम बैठा हुआ है, गलतफहमियाँ बैठी हुई है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिल में एक भ्रम बैठा हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड बने हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए बने हुए हैं, वो हमारे लिए नहीं है। वो हम आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड नहीं होता है, वो इसमें सिर्फ इन अमीर लोग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भ्रम है लोगों, मिथक है। मगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप भी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। अगला है, जो म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ शेयर बाजार होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर बाजार में ही पैसा लगाता है और हमारा पैसा डूब जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड कई सारे प्रकार के हैं। एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, बैलेंस म्यूचुअल फंड है, लिक्विड म्यूचुअल फंड है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं। सिर्फ आपको आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो गोल या सपना है, और रिस्क मतलब यानी कि आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्कीम को चूज करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को म्यूचुअल फंड में शुरू करना है दोस्तों। अभी तीसरा मिथक ये है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे रिस्क भरे होते हैं। हाँ, होते तो है, मगर इसमें सारे के सारे म्यूचुअल फंड रिस्क भरे नहीं हो सकते दोस्तों। इसमें जोखिम ज़्यादा होती है, मगर अलग अलग योजनाओं को देखते हुए और अपने आप रिस्क को जो कैपेसिटी को एपेटाइज करते हुए अपने स्कीम को चूज कर सकते। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लॉक हो जाता है। ये भी एक गलत मिथक है लोगों के दिल में कि म्यूचुअल फंड में पैसा लॉक हो जाता है। लॉक होता है ELSS को छोड़ के, बाकी कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा आपका लॉक नहीं होता है दोस्तों। जो आपकी जो ELSS होते हैं, जो टैक्स बेनिफिट के लिए हम उसे यूज करते हैं, उसको छोड़ के कोई भी पैसा आपका लॉकिंग पीरियड में नहीं जाता है। आप जब चाहे तब पैसे को डाल या विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के सिर्फ तीसरे या चौथे दिन में आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है दोस्तों। फंड मैनेजर के जो फैसले होते हैं, वो गलत फैसलों की वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है। ऐसे नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर बैठे होते हैं, तो उनके जो गलत फैसले वो ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको सेबी के रूल और रेगुलेशन के तहत पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। यानी कि वो वहाँ पे जाके कोई भी पैसे को इंट्राडे और FNO में ट्रेड नहीं कर सकते दोस्तों। वो सिर्फ डिलीवरी में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना कठिन और तकनीकी होता है। इसमें जो प्रक्रिया होती है वो बहुत सरल और सादी है दोस्तों। यानी कि आज की डेट में आप ऑनलाइन तरीके से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए या आप खुद जाके कोई भी AMC के ऑफिस में जाके आप म्यूचुअल फंड की रजिस्ट्रेशन यानी कि शुरुआत कर सकते हैं। अभी अगला वाला जो मिथक लोगों के दिल में जो है दोस्तों, ये है कि SIP और म्यूचुअल फंड ये दोनों भी अलग है दोस्तों। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो ऑटो मोड पे, उससे SIP कहा जाता है दोस्तों। ना कि SIP अलग और म्यूचुअल फंड अलग है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके कई सारे नाम हैं और वो कई सारे प्रकार के हैं। जैसे कि हमें पता है SIP हो गया, SWP हो गया, STP हो गया, उसके बाद रिडम्पशन भी है, स्विच भी है। ये सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है या तो लगता ही नहीं। ये भी एक लोगों के दिल में भ्रम बैठा हुआ है दोस्तों। तो आज हम इसको समझाते हैं आपको सही तरीके से। 12.5% टैक्स बढ़ा के रखा है सर, तो अभी आप हमें 15% भी
रिटर्न हो गया तो हमारे 12.5 तो टैक्स में चले जाएंगे और हमें बच गया क्या 2.5%। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पैसे के ऊपर 12.5% टैक्स लगता है तो वो यानी कि जो आप कैपिटल गेन करते हैं उसी के ऊपर आपका टैक्स लगता है दोस्तों 12.5%। वो भी मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि किसी बंदे ने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए लगा दिए, अगर उसको 12 या 15% का रिटर्न मिल जाता है और उसके 1 करोड़ बनते हैं, तो ये 12 या 15% का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों? ईयर टू ईयर, यानी कि ईयर ऑन ईयर, हर साल के लिए वो 15% का रिटर्न माना जाता है। क्या आपको देने पड़ते हैं? सिर्फ बढ़े हुए पैसे के ऊपर, और वो भी एक ही टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि अगर उसके 10 लाख रुपए 20 साल के बाद 1 करोड़ हो गए और 15% का आपको इंटरेस्ट उसमें मिल चुका है, तो आपको सिर्फ आपके 10 लाख रुपए साइड करने हैं। तो जो 90 लाख बचे हैं उसको 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सही तरीका है टैक्स देने का। तो हम चलते हैं अभी कंक्लूजन की तरफ। म्यूचुअल फंड एक अच्छा निवेश का जरिया आपके लिए हो सकता है अगर आप सही जानकारी के साथ जाए तो। मिथकों या अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दे और सही सलाह, सही गाइडेंस किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से ले, तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है। अगर किसी को मेरे साथ म्यूचुअल फंड जर्नी शुरुआत करनी है तो दिए हुए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, उस लिंक के ऊपर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड की जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ या मिसकंसेप्शन, वो आज मैंने आपको समझाई है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो की ज़रूरत है या अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।